हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे द कॉपर स्टॉक्स की। कॉपर स्टॉक्स पिछले कुछ टाइम में बढ़िया फोकस में आए थे। काफ़ी पेशेंस की मैं कहूँगा यहाँ पे ज़रूरत थी, और उस पेशेंस के बाद आप कॉपर स्टॉक्स का बड़ा मूव देख सकते हो। तो चलिए डिटेल में देखते हैं, बहुत कुछ सीखेंगे और समझते समझेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। देखिए कॉपर स्टॉक की बात होती है तो हिंदुस्तान कॉपर सामने निकल के आता है। अब हिंदुस्तान कॉपर के शेयर को देखिए, आज आप देख रहे होंगे यार जबरदस्त तरीके से रैली दिखाई। लेकिन मैं आपको हिंदुस्तान कॉपर के चार्ट के ऊपर लेके चलूंगा डेली के। देखिए अभी कुछ टाइम पहले हम बार बार आपके सामने चर्चा कर रहे थे कि बड़े टाइम फ्रेम को देखो, बड़े टाइम फ्रेम को समझो, उससे क्या होता है बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज आपके सामने मिलती हैं। तो हिंदुस्तान कॉपर का जैसे ही स्टॉक अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पे जुलाई, अभी देखिए कितना टाइम हो गया इसको, ये कंसोलिडेशन दे रहा था। कौन सी कंसोलिडेशन की हम बात कर रहे हैं, ये वाली देखिए। ये कंसोलिडेशन जैसी हमें देखने को मिली और वीकली पे मोमेंटम वापस आया। और इससे पहले इन रेंज में हमारे पास ये जोन में आया था, ये स्टॉप लॉस था। इस बार ये जोन में आया तो ये स्टॉप लॉस है। लेकिन उसके बाद आप देखिए कि कितना पेशेंस इसने दिखाया, इस यहाँ पे चाहिए था। देखिए 4 3 7 हफ्ते, 6 से 7 हफ्ते, मतलब 1.5 महीने के अराउंड कंसोलिडेशन, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा पेशेंस होता है। और उसके बाद इस स्टॉक का पहला टारगेट जिसकी हम बात कर रहे थे वो किस तरीके से अचीव हुआ, ये देखिए। ये अगर मैं बात करूं इस जोन में, इस कंसोलिडेशन जोन में 1 जून से लेके पूरा का पूरा जुलाई ये रहा, मिड ऑफ द जुलाई। तो पूरा जून का महीना और जुलाई मिड, पूरा का पूरा आप देखिए कंसोलिडेशन, एक टाइट कंसोलिडेशन चली, बिल्कुल 20 EMA डेली के आसपास चली। और आप देखिए, और जब हम आपके लिए ये स्टॉक लेके आए थे तो आप क्लियरली देख सकते हैं यही कॉपर की तारें आपके सामने थी। कॉपर स्टॉक स्टार्टिंग, बिल्कुल देख सकते हैं आप कॉपर स्टॉक स्टार्टिंग, और इसका जो डेट है वो है जुलाई 6, यानी कि आज से ठीक 20 25 दिन पहले की बात है। कॉपर स्टॉक स्टार्टिंग को देखेंगे और आपके टारगेट्स को समझेंगे। ये जो है प्राइस एक्शन है, जो यहाँ पे हमारी एक्सपेक्टेशन थी। ये वॉल्यूम के बारे में हमने काफ़ी चर्चा की थी कि किस तरीके से वॉल्यूम यहाँ पे बिल्टअप हो रहा है। तो जो 121 का इसका प्राइस था, पहला टारगेट जोन जो था वो 140 के अराउंड, ये जो लास्ट हाई है 140 45 के रेंज, ये जोन था। फिर कंसोलिडेशन करेक्शन की उम्मीद, फिर अगला टारगेट जोन 160 के आसपास, फिर उससे अगला टारगेट जोन जो है वो 180 90 के आसपास का। अब आप सोचोगे वाह यार क्या बात है, ये बिल्कुल कॉपर स्टॉक्स हो इसी तरीके से चीज़ों को फॉलो कर रहा है। अब आप देखिए किस वॉल्यूम की चर्चा करी थी, इन वॉल्यूम्स को आप फिर से रिलेट करके देख सकते हो, समझ सकते हो। लेकिन सबसे पहले मैं टारगेट जोन की तरफ आपको लेके जाऊंगा। ये सबसे पहला हमारा टारगेट जोन था और प्राइस आज इस टारगेट जोन के पास पहुंचा है। ये कंसोलिडेशन थी जहां पे एंट्री थी, हमारा डीप स्टॉप लॉस था। अब आपको कह रहे वाह क्या बात है, क्या कंसोलिडेशन थी, क्या टारगेट जोन था। अगला टारगेट जोन देखिए ये वाला है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के कारण उससे अगला टारगेट जोन फिर हमारे पास ये लेवल है। तो यही प्राइस एक्शन आपको दिखाया गया था, कंसोलिडेशन करेक्शन, कंसोलिडेशन करेक्शन, कंसोलिडेशन करेक्शन, तो यही पार्ट है। तो कॉपर स्टॉक की इस पॉजिटिविटी को आपने देखा। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि किसी भी स्टॉक की जो पॉजिटिविटी है, जो पेशेंस है, वो आप तभी इतने टाइम तक होल्ड करते हो, पेशेंस करते हो, जब आप बड़े टाइम फ्रेम को देखते हो कि यार बड़े टाइम फ्रेम में कैसी चीज़ें बनती हैं। इवन अगर मैं आपको कहूँ कि आपने 120 22 पे अगर ये नवंबर के आसपास भी एंटर लिया होगा और आपका पेशेंस ऐसा होगा कि हाँ आपका स्टॉप लॉस डीप है, पेशेंस वाले हो, तो आपने कहा होगा नहीं ये तो पॉजिटिविटी वाली पार्ट चल रहा है अभी। और जो टारगेट है देखिए, बहुत बार पेशेंस चाहिए होता है, क्योंकि जब भी मंथली वीकली टाइम फ्रेम को आप देखते हो तो एक मंथ की एक कैंडल होती है, लेकिन उसमें दिन कितने होते हैं, 20 डेली कैंडल बनेंगी, 22 डेली कैंडल बनेंगी, और उसमें 4 वीकली कैंडल बनेंगी। एक वीक की एक कैंडल में 4 डेली कैंडल बन सकती है। तो सोचिए कितनी बड़ी, कोई भी स्ट्रक्चर बनाने के लिए, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाने के लिए कितनी कैंडल्स लगती हैं। और बड़े टाइम फ्रेम का वो स्ट्रक्चर होगा तो डेफिनेटली उसमें बड़ा टाइम लगेगा। तो उसी तरीके से इस कंसोलिडेशन को आप देखिए, 7 वीकली कैंडल लगी हैं, जिसको आप क्लियरली रिलेट कर सकते हो। 7 पंचे 35 डेली कैंडल्स, 35 डेली कैंडल्स, एक मंथ के अंदर 20 22 कैंडल है डेली। और उसके बाद देखिए 1.5 महीने के आसपास वही हिसाब बना सीधे सीधे। तो आप देखिए किस तरीके से ये रैली आई। अब उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द ये कॉपर का, हिंदुस्तान कॉपर अपने इस टारगेट को पूरा करे, यानी कि ये लेवल जो है ऑलमोस्ट 60% के आसपास का, 180 90 के अराउंड का जोन, तो इसको पूरा करे।
लेकिन मैं हमेशा आपको कहता हूं कि रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े टाइम फ्रेम का फोकस देखिए, जब हम अभी रिसेंटली आपके सामने चर्चा कर रहे थे कि उन स्टॉक्स पर फोकस करो जो वीकली पे बेस बना रहे 200 SMA का, क्योंकि वो कम से कम आपको 30-35% का रिटर्न बहुत आराम से पहले मूव पे देते हैं और लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी होती है। और यही नहीं, अब आप देखिए कॉपर का दूसरा स्टॉक, कॉपर के दूसरे स्टॉक यानी कि भाग्यनगर इंडिया को अगर आप देखोगे तो रैली, कंसोलिडेशन, करेक्शन, इसके बारे में भी हमने काफी चर्चा करी, लेकिन अगेन बहुत पेशेंस का काम यहाँ पे भी आपको देखने को मिला। अब मैं वीकली चार्ट पे लेके जाऊंगा, पेशेंस को देखना है इसको कि कितना पेशेंस था। लेकिन इस पेशेंस में जब बड़े टाइम फ्रेम की बात होती है तो पेशेंस का जो रिजल्ट होता है वो भी बेहतरीन होता है। देखिए ब्रेकआउट हुआ, पुल बैक आया और आपके सामने रैली आपको देखने को मिली। लेकिन इन सब में चीजें, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि स्मार्ट मनी का कहाँ पे एक्शन हो रहा है वो हमें इंपॉर्टेंट होता है। तो जब बड़े टाइम फ्रेम होते हैं, वहाँ पे वॉल्यूम्स को अगर आप देखोगे तो स्मार्ट मनी के एक्शन को आप देखोगे कि हाँ बड़ा वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, तो इट मीन्स कि वहाँ पे कोई ना कोई बड़ा प्लेयर एक्टिव है, क्योंकि छोटा प्लेयर तो इतना बड़ा वॉल्यूम जनरेट कर नहीं सकता। इतनी बड़ी जो वॉल्यूम क्या है कि नंबर ऑफ शेयर्स एक्सचेंज्ड, जो शेयर बिके, खरीदे गए, जिसने खरीदे मान लो 1 लाख शेयर का वॉल्यूम आपको देखने को मिल रहा है, तो मतलब किसी ने खरीदे हैं, वो कोई ट्रांजैक्शन वहां पे हुई है तभी वो वॉल्यूम आपको दिखा है। तो इसीलिए वो इंपॉर्टेंट है, वो बड़ा जो वॉल्यूम होगा तो वो बड़े प्लेयर की एक्टिविटी को वहां पे आपको दिखाएगा। अब बड़ा प्लेयर एक्टिवेटेड है तो इसका मतलब पॉजिटिविटी आप देख सकते हो। आप ये भाग्यनगर इंडिया को देखिए किस तरीके से, तो हमने 2 स्टॉक यहाँ पे देखे, भाग्यनगर इंडिया को आप देखिए और यहाँ पे हिंदुस्तान कॉपर को देखिए। तो दोनों स्टॉक्स में आप देख सकते हो कि किस तरीके से पॉजिटिविटी है। और अगेन वीकली चार्ट हमारे लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से इसका प्राइस सेक्शन है। एक और स्टॉक आपको दिखाऊंगा आज की डेट में, थोड़ा सा एनसीसी का ये स्टॉक है। देखिए वीकली पे जब पॉजिटिविटी आ रही थी, क्योंकि ये स्टॉक हम बहुत टाइम से ट्रैक कर रहे थे, इसने भी बहुत ही ज्यादा, मैं कहूंगा, पेशेंस इस लेवल पे, इस स्टॉक की वीडियोज हमने यहाँ पे कवर करना स्टार्ट किया था 70s की रेंज में, जिसके टारगेट, सबसे पहला टारगेट ये था, थोड़ा दूसरा टारगेट 120 के आसपास, तीसरा टारगेट हमारे पास 136 के आसपास था। देखिए हर टारगेट को अचीव करता हुआ अब अपने फाइनल टारगेट 220 की तरफ अग्रसर हो रहा है। देख रहे हो किस तरीके से। अब आप इन्हीं टारगेट्स को अगर देखोगे तो परसेंटेज वाइज देखिए, जो सबसे जल्दी निकलना चाहता है 200 SMA के पास हमने एंट्री का मौका, सबसे जल्दी निकलने वाले को 35%, उससे थोड़ा सा और पेशेंस वाले को 60%, और पेशेंस वाले को देखिए 90% के पार, और सबसे ज्यादा पेशेंस वाले को 200% के पार का रिटर्न आप देख रहे हो। तो सबसे कम पेशेंस वाले को 30-35%, वो भी बहुत बढ़िया है। और सबसे ज्यादा पेशेंस वाले को देखिए एनसीसी में ऑलमोस्ट देखिए 200% का रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजें जरूर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पेशेंस ज्यादा है तो भाई वहां पे देखिए रिटर्न्स भी आपको ज्यादा मिलते हैं। स्टॉप लॉसेस को आप देख सकते हो, मैनेज कर सकते हो रिस्क मैनेजमेंट को। और फिलहाल उम्मीद करता हूँ कि आपको चीजें समझ में जरूर आ रही होंगी इन वीडियोज के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पे हम आपको वीडियो जो भी बताते हैं उनमें लर्निंग की बेस पे बताते हैं, कोई टिप्स या मैं कहूँगा रिकमेंडेशन काइंड ऑफ चीजें नहीं है। और इसीलिए हमने आपके लिए लर्निंग के लिए प्राइस एक्शन की पूरी सीरीज रेडी कर रखी है। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं, ऐसे स्टॉक्स कहाँ से निकल के आते हैं, कौन से स्टॉक्स को पिक करें। तो मैं आपको बार बार कहता हूं कि हर वीडियो में हम आपको बेसिक्स बताते हैं कि 200 SMA की साइकिल के ऊपर हमारा मेजर फोकस होता है, मल्टी टाइम फ्रेम के ऊपर हमारा मेजर फोकस होता है, और कुछ नहीं। और रिस्क मैनेजमेंट इज द की। और ये प्राइस एक्शन की सीरीज में बहुत ही बेसिक्स आपको बता रखी है, लेमैन वाली चीजें, उनको देखना स्टार्ट कीजिए, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। और फिलहाल वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए और अवेयरनेस भी स्प्रेड करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।